वेल वेलकम फ्रेंड्स। हर बार की तरह ट्रंप ने भी फिर से टाको किया है। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। 2018 में जो यूएस पैसिफिक कमांड, जो कि सबसे लार्जेस्ट कमांड है इंडियन यूएस मिलिट्री का, उसका नाम चेंज करके उसमें एक वर्ड जोड़ा गया था, इंडो, जिसका नाम हो गया था इंडो पैसिफिक कमांड, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। हालांकि उसका नाम फिर से वहां से इंडो वर्ड को हटा दिया गया है, फिर से रख दिया गया है इंडो पैसिफिक कमांड, यानी कि ट्रंप ने फिर से अपने आप को रिवर्स कर दिया है सेकेंड टर्म में। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों किया है। उनका मानना है कि इससे हमारी हिस्ट्री, डीप कल्चरल राइट, प्राइड को हम वापस लाएंगे। पता नहीं इंडो वर्ड हटाने से इनका कौन सा प्राइड आएगा। सच्चाई तो ये है कि पहले इनको इंडो पैसिफिक के तहत ये पूरा रीजन को इनको संभालना रहता था, ये पूरा रीजन। अब इनका ईरान वार में अच्छा खासा पैसा फूक चुका है, अच्छा खासा मिलिट्री जो इक्विपमेंट था वो फूक चुका है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज को पूरा हटा के इस पे फोकस करें, क्योंकि लफड़ा यही होने वाला है। यहाँ पर इंडिया देख लेगा, इसीलिए इन्होंने इंडिया छोड़ा है। यही अंदर की बात है, बाकी ये कहे चाहे जो, क्योंकि मेन जो कॉन्फ्लिक्ट आने वाली है वो यहाँ आएगी। ये होगा ताइवान वर्सेस चाइना। और कहीं ना कहीं यूएस के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो यूएस को घुटनों पे लाके रख देगा, क्योंकि ताइवान ही है टीएसएमसी कंपनी जो कि 60% सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। और ताइवान कंट्रोल में अगर चाइना के आ गया तो चिप रोक देगा इनकी, सीधी सी बात। तो कहीं न कहीं ये कारण हो सकता है। अभी जो उनकी, अगर हम स्पीच की बात करें, तो उन्होंने एफर्ट प्रेज़ किया था, एफर्ट ऑफ फिलीपीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और आखिरी में नाम लिया इंडिया का। और हो सकता है थोड़ी ट्रम्प की ईगो भी सैटिस्फाई करनी हो ना भाई, समझा करो। क्योंकि ट्रम्प है, उनको लगा होगा मैंने 8 बार रुकवाई, हमने कभी मानी नहीं। ये भी ईगो उनके सामने आ चुका होगा। हालाँकि इससे सबसे ज़्यादा खुश इंसान एक ही है, वो है पाकिस्तान। ये बौखलाए हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि देखो क्या हो गया, इंडिया का रोल गिरता जा रहा है, इंडिया इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं जितना समझता है। फिलहाल तुम पड़े रहो चुपचाप, तुमसे इतना मतलब नहीं। फिलहाल कंक्लूजन हम ये ले लें कि इंडो वर्ड को हटाने से इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी तुम हमारे युद्ध को सब, तुम हमारी जब जरूरत पड़ती तुम आते नहीं, क्योंकि तुम कभी नहीं आते हो किसी की भी जरूरत में। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो इससे इंडिया के ऊपर घंटा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यही है कि जो दुनिया में एक हेडलाइन बन सकती है कि इंडिया को यूएस के रिलेशनशिप में जो पहला स्टेचर था या फिर पहली इंपॉर्टेंस थी, वो नहीं रही। अब देखना ये है कि इंडिया इस पे, इसको लेके क्या करता है। मेरे हिसाब से इंडिया चुपचाप बैठ के देखेगा, क्योंकि इनके 2 साल बचे हुए हैं। 2 साल के बाद नया राष्ट्रपति आएगा, वो फिर से फ्लिप फ्लॉप करेगा। या फिर हो सकता है ट्रम्प ही टाको कर जाए, जैसे करते आ रहे हैं। कभी कहते हैं हम आज सिविलाइजेशन निपटा देंगे, कभी कहते हैं हमने 2 दिन का टाइम दिया, फिर कहते हैं हम आज हमला कर देंगे, फिर कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, ईरान ने हमसे बात की 2 दिन, आज युद्ध खत्म हो गया, आज युद्ध फिर से चालू हो गया। तो ये चलता रहता है, इनका कोई सीरियसली इतना लेता नहीं। जानते हैं ये देखना टाको करेंगे या फिर अगले जो नया राष्ट्रपति आने वाला है जो यूएस का, उसमें रिस्टोरेशन होगा, जैसा कनाडा के केस में हुआ। जस्टिन ट्रूडो भी खूब चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ, मार्क कार्नी में आके सारा कुछ रिस्टोर कर। तो जस्ट वेट एंड, और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ पड़ा है, ले लेना गाइस। थैंक यू।